नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। इस वीडियो के पहले भाग में हमने मुगल वंश के प्रथम शासक यानी कि संस्थापक बाबर के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि 1483 में फरगना में, जो कि मध्य एशिया का एक छोटा सा राज्य था, वहाँ पर बाबर का जन्म होता है। 1494 में उसके पिता की मृत्यु के बाद वह फरगना का शासक बन जाता है। हमने उसके जीवन काल को 3 भागों में बांटा था। जब वह फरगना का शासक था, जब वह काबुल का शासक था और जब वह भारत का शासक बना। इसी बारे में हम बात कर रहे थे कि जब वह भारत का शासक बनता है, भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, या कहें तो भारत में अपनी सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए बाबर को 4 मुख्य युद्ध लड़ने पड़े। पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घग्गर का युद्ध 1529 में। इसी युद्ध की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। घग्गर के युद्ध में एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ था बंगाल का नुसरत शाह और अफ़गान सेना के साथ महमूद लोदी। इन दोनों की संयुक्त सेना को बाबर परास्त कर देता है और इसी के साथ ये आखिरी युद्ध सिद्ध होता है जो बाबर को लड़ना पड़ता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अफ़गान समस्या बाबर के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जो पश्चिमी बिहार था उसका गवर्नर बना दिया जाता है मोहम्मद ज़ामन मिर्ज़ा को, और जो पूर्वी बिहार था वो अफ़गानों को इस शर्त पर लौटा दिया जाता है कि वे फिर कभी भी मुग़लों पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम बाबर के साहित्यिक कार्यों की बात कर लेते हैं। साहित्य की तरफ उसका क्या योगदान रहा। बाबर तुर्की भाषा और फ़ारसी भाषा का उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। फ़ारसी भाषा में एक पोएट्री का स्टाइल है, काव्य का एक तरीका है, एक विधा है काव्य की, मुबाय्यान। इसे बाबर ने इजाद किया, या कह सकते हैं मुबाय्यान फ़ारसी भाषा में काव्य का एक कलेक्शन है, संग्रह है। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाद में उसका मकबरा हुमायूं काबुल में बनवाता है। बाबरनामा ये जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसका ट्रांसलेशन अकबर के समय में अब्दुर रहीम खान खाना फ़ारसी भाषा में करते हैं, यानी तुर्की से इसको फ़ारसी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। तुर्की भाषा से ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मिसेस हेनरी बेवरेज ने। बाबर के बाद हुमायूं शासक बनता है, बादशाह बनता है। तो आइए हुमायूं की बात कर लेते हैं। हुमायूं का काल है 1530 से 1540। बाबर के 4 पुत्र थे, कामराज, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं अपने भाइयों को भी स्वतंत्र राज्य सौंपता है। अपने भाई कामरान को उसने काबुल, कंधार और पंजाब सौंप दिया। अस्करी को संभल का प्रदेश दे दिया और हिंदाल को मेवात यानी अलवर का प्रदेश दे दिया। उसका हुमायूं का जो सबसे बड़ा विरोधी था, उसको सबसे ज़्यादा डर जिससे था वो था शेर खान से। उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए शेर खान ने 2 युद्ध लड़े। एक था चौसा का युद्ध, जो कि जून 1539 में हुआ हुमायूं और शेर खान के बीच। इसमें हुमायूं हार जाता है और इसी युद्ध के बाद शेर खान शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है।
यहीं पर चौसा में ही शेर खान अपना राज्याभिषेक करवाता है। हुमायूं की न केवल सेना समाप्त हो जाती है बल्कि उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और एक भिश्ती, निज़ाम नाम का एक भिश्ती उसकी जान बचाता है। बाद में हुमायूं जब फिर से शासक बनता है तो इसी निज़ाम को इनाम के तौर पर एक दिन के लिए मुग़ल बादशाह बनाता है और निज़ाम ने, ये जो एक दिन के लिए बादशाह बना, इसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। यह संदर्भ हमें गुलबदन बेगम ने दिया है। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने हुमायूंनामा में ऐसा लिखा है। दूसरा युद्ध था कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, जो 15 मई 1540 को लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया फिर से और वह भारत छोड़ के भाग खड़ा हुआ। भारत में मुग़ल साम्राज्य कुछ समय के लिए समाप्त हो गया और अफ़गान सत्ता फिर से भारत में स्थापित हो गई।